Assalamu alaikum class 6. How are you all? Students, today we are going to do writing focus of our unit number 1, our duty to our flag. In the writing focus, first we have to do a mind map. A mind map is a technique to gather ideas about any topic. It also helps us to write a paragraph using those ideas in a smooth way. जैसे कि आपको पता है हमने अभी पोइम पढ़ी है, तो माइंड मैप जो होता है वो एक टेक्निक है। आप डिफरेंट आइडियाज़ को गैदर करके एक टॉपिक के बारे में आप एक स्मूथ पैराग्राफ, मतलब अगर हमने पोइट्री पढ़ी है तो आप बजाय शेरों की शक्ल में, राइम की शक्ल में आप सेंटेंसेस की फॉर्म में एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो माइंड मैप एक टेक्निक है जो आप तरीका बताती है कि कैसे आप किसी पैराग्राफ को या किसी पोइम को एक स्मूथ पैराग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको माइंड मैप दिया गया है जिसको देख के आप डिफरेंट स्टेप्स को गैदर करेंगे और एक स्मूथ पैराग्राफ लिखने की आपके अंदर एबिलिटी आ जाएगी। हाँ जी, फॉर एग्जांपल आप लिखना चाह रहे हैं माई फ्लैग के ऊपर कोई माइंड मैप आपको दिया जा रहा है कि माई फ्लैग के ऊपर पैराग्राफ लिखिए। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? सबसे पहले आप देखेंगे उस फ्लैग के कलर्स कितने हैं। यहाँ पे दिखा 2 कलर्स के बारे में बताइए। फिर वो किसका निशान है? पीस का। फिर आवर आइडेंटिटी और यूनिटी के मुतालिक फ्लैग क्या हमें सिखाता है। प्राइड से क्या रिश्ता है हमारे माइंड मैप के साथ या हमारे फ्लैग के साथ, और नेशन के लिए फ्लैग की क्या इम्पोर्टेंस होती है। मतलब कि फ्लैग के ऊपर एक पैराग्राफ लिखने के लिए हमें ये सारे पॉइंट्स पता होंगे, तो हम एक एक सेंटेंस पे लिखेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली एक पैराग्राफ बन जाएगा। जैसे कि 2 कलर्स हमारे फ्लैग में हम लिखें, there are 2 colors in our flag. It is a sign of peace for a nation. और आइडेंटिटी के बारे में क्या लिखेंगे? Our flag is the symbol of our identity. We are pride that we are independent. एंड यूनिटी के मुतालिक क्या लिखेंगे? फ्लैग डिपिक्ट्स दैट वी आर यूनाइट एंड यूनिटी इज़ द सिंबल ऑफ आवर प्राइड, एंड एनी फ्लैग गिव्स द नेशन a strong feeling that we are not dependent but we are independent and we are living in our homeland under the shade of our flag. तो माई फ्लैग के ऊपर आप एक छोटा सा पैराग्राफ लिखेंगे। मैंने आपको थोड़ा सा हिंट्स दे दिए हैं। आप लोगों ने क्या करना है, इन तमाम पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आपने इस माइंड मैप को ध्यान में रखते हुए एक पैराग्राफ लिखना है। राइट अ पैराग्राफ ऑफ 30 to 40 वर्ड्स ऑन माई फ्लैग इन योर नोटबुक। यूज़ द गिवन माइंड मैप फॉर हेल्प। आपको जो माइंड मैप दिया गया है इसकी मदद से आप लोगों ने एक पैराग्राफ लिखना है। ओनली 30 to 40 वर्ड्स का काउंट कर लीजिएगा बेशक आप लोग। और माई फ्लैग के ऊपर आपने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। देखिए आपके पास 5 पॉइंट्स हैं, कलर्स, पीस, यूनिटी, नेशन, प्राइड एंड आवर आइडेंटिटी। ये बन गए 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हैं। 6 पॉइंट्स के ऊपर आप एक एक लाइन भी लिखेंगे तो आपका इंशाल्लाह से 30 to 40 वर्ड्स का पैराग्राफ तैयार हो जाएगा। और ये आप लोगों ने करके मुझे फिर बताना है कि आपने कैसे किया। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो हमारी राइटिंग फोकस में आ रही है वो है समरी। समरी का मतलब होता है खुलासा। उर्दू में आप लोग अक्सर लिखते हैं तशरीह या खुलासा वगैरह, तो इंग्लिश में भी आपको ये लिखना पड़ेगा और इसके लिए आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स, सिंपल सेंटेंसेस इस्तेमाल करने हैं। A summary is a brief paragraph about a poem or text. It describes the main idea of the poem. There are a few instructions to write a summary. अब हमें यहाँ पर माइंड मैप की तरह से समरी लिखने की भी इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। ठीक है, तो इन समरी में क्या होता है, छोटा सा पैराग्राफ लिखते हैं किसी पोएम या पैराग्राफ के बारे में जो कि बता रहा होता है कि इस पोएम का मेन आइडिया क्या है और इसके अंदर क्या बताया जा रहा है, और उसको ब्रीफली आपने सिंपल सेंटेंसेस की फॉर्म में लिखना होता है। So let's have a look. How can we write a summary? फर्स्ट देखें, दरमियान में हमारे है
एक हमें पार्ट ऑफ द पोएम दिया गया है. लेट्स हेट एंड ग्रीड is what we need, and more of service true, more men to love the flag above and keep it first in view. First of all you have to do read the text in detail. आपने जो आपको पैराग्राफ या कोई पोएम का पार्ट दिया उसको आपने अच्छी तरीके से पढ़ना है. ठीक हो गया. फिर क्या करेंगे आप, हाईलाइट द कीवर्ड्स. उसमें से जो आपको डिफिकल्ट वर्ड्स लग रही है उनको आप हाईलाइट कर दीजिए. फिर हो गया अंडरलाइन द टॉपिक सेंटेंस इन ईच पैराग्राफ एंड बोल्ड इट. जैसे यहाँ पे इस स्टेंजा के अंदर फर्स्ट लाइन को अंडरलाइन किया गया, आप लोगों ने भी पहले लाइन को अंडरलाइन कर लेना है कि इस पैराग्राफ में क्या बात की जा रही है. थिंक ऑफ सिनोनिम ऑफ द हाईलाइटेड कीवर्ड्स दैट इज डिसलाइक, लेबर, पीपल, etc. आप लोगों ने क्या करना है, जिन वर्ड्स को आपको डिफिकल्ट लगे उनको अंडरलाइन करना है, फिर उनके आप लोगों ने सिनोनिम्स को ढूंढना है. सिनोनिम कैसे ढूंढेंगे, डिक्शनरी से देख सकते हैं, उनके मीनिंग्स वही उसके सिनोनिम हो जाएंगे. फिर आपने राइट द थीम ऑफ द टेक्स्ट. थीम लिखनी है कि मरकज़ी इसमें बात क्या की जा रही है, क्या ख्याल बताया जा रहा है. राइट अ पैराग्राफ बाय राइटिंग द थीम विद सिनोनिम ऑफ द हाईलाइटेड कीवर्ड्स एंड एडिंग न्यू वर्ड्स रिलेटेड टू दिस इट्स थीम. फिर आप लोगों ने जो वर्ड्स के सिनोनिम देखे हैं और आपने जो थीम उसकी तलाश की है और फर्स्ट लाइन को आप लोगों ने सिंपल फॉर्म में लिखना है और इस तरह से आपको पैराग्राफ की पूरी समरी जो है वो तैयार हो जाएगी. होपफुली यू कैन राइट, ट्राई टू राइट. If you feel any difficulty, I will help you. First of all, you have to write it by yourself. आप फर्स्ट स्टेप उठाएंगे तो ही आप कोई काम कर सकेंगे. ठीक है, अगर मैं लिख के आपको दे दूँगी तो फिर आप कभी भी खुद से लिखने की हिम्मत नहीं करेंगे. तो स्टार्ट कीजिए, इंशाल्लाह आप लिख सकेंगे. सारे पॉइंट्स आपको मैंने बता दिए हैं क्या क्या आपने करना है माइंड मैप के भी और समरी लिखने के लिए भी. और समरी आपने किस पे लिखनी है, राइट द समरी ऑफ द पोएम आवर ड्यूटी टू आवर फ्लैग यूजिंग द स्टेप्स गिवन अबव इन योर नोटबुक. अब यहाँ पे सिर्फ एक स्टेंजा दिया गया है, आपकी पोएम में तकरीबन 4-5 स्टेंजास हैं. आपने उन सबको अलग अलग से लिखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले एक स्टेंजा करके देखिए कि आपको लिखना आ रहा है कि नहीं, फिर नेक्स्ट हम करेंगे. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.